बोर्ड एग्जाम 2024 में टॉपर बनना चाहते हैं तो आज से ये 3 आदतें जरूर अपनाइएगा। भाई देखिए स्टूडेंट्स, किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि आदतें ही आपको बनाती हैं और आदतें ही आपको बिगाड़ती हैं। आदतें दो तरीके की होती हैं, एक तो गुड हैबिट्स यानी अच्छी आदतें, एक होती है बैड हैबिट्स यानी बुरी आदतें। जिस भी स्टूडेंट्स के अंदर अच्छी आदतें हैं वो काफी इंप्रूव करेगा, वो टॉपर बनेगा, वो अच्छे मार्क्स लाएगा, वो अपनी जिंदगी में सीधे अपर डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ेगा, यानी हमेशा आगे बढ़ता रहेगा, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। और जिन स्टूडेंट्स के अंदर बुरी आदतें हैं वो अंदर ही अंदर खोखला होते जाएंगे, वो अपना समय बर्बाद करते जाएंगे, अपने भविष्य को चौपट करते जाएंगे और इस के माध्यम से उनको लास्ट में मिलेगी क्या? तो असफलता, असफलता और असफलता। क्यों ना अपने अंदर अच्छी आदतें डेवलप की जाए भाई, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनका एक ही सपना होता है कि मुझे तो टॉपर बनना है भाई, मुझे तो अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपने रोशन सर का नाम रोशन करना है। अरे सर, बिल्कुल सही बात है भाई। तो बोर्ड एग्जाम 2024 में टॉपर अगर आप बनना चाहते हैं तो ये 3 आदतें जो मैं आपको बताने वाला हूं, 3 अच्छी आदतें जो मैं आपको बताने वाला हूं, उसको आज से ही आपको अपनाने की कोशिश करनी है। क्योंकि देखिए मिनट भर में आदत नहीं लगती, आदत लगने के लिए आपको डेली उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और डेली प्रैक्टिस करने से अगर एक बार वो आपके आदतों में शुमार हो गया वो चीज, तो फिर बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी मेहनत के वो काम आपका अपने आप होता चला जाएगा। आइए एक एक करके समझते हैं कि कौन कौन सी भाई आदतें लगानी है। अरे भाई गड़बड़ वाली बातें नहीं, हाँ टेक्निकल इशू बाद में होना, पहले बच्चों को समझा लेने दीजिए। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि सबसे पहली जो आदत है वो ये है कि स्टार्टिंग से आपको नोट्स बनाना शुरू कर देना है। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये सोच रहे होंगे कि अरे भाई क्वेश्चन बैंक आएगा तो उससे पढ़ लेंगे, या यूट्यूब के क्लास देख के पढ़ लेंगे, या मार्ट साहब जो पढ़ा रहे हैं उसी का रफ कॉपी पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं ना तो काम चोरी से आप टॉपर नहीं बन सकते। टॉपर बनने के लिए मेहनत करना पड़ता है, अपने आप को समर्पित करना पड़ता है, दिन रात मेहनत करना पड़ता है, तभी जाके आप टॉपर बनेंगे। वो जो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से अपना नोट्स बना रहा है, आपको क्या लगता है उसमें मेहनत नहीं लगती? लगती है ना। तो जब वो मेहनत कर रहा है तो रिजल्ट भी उसी को मिलेगा। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो टॉपर बनना चाहते हैं तो आज से, अभी से और इसी वक्त से जहां से भी आप अपना कंप्लीट सिलेबस पढ़ रहे हैं वहां से उस चीज को पढ़ के और स्पेशल नोट्स बनाने की कोशिश करिए। क्योंकि नोट्स के एक फायदे नहीं होते स्टूडेंट्स, मल्टीपल फायदे होते हैं। गिनवाऊं? पहला फायदा, नोट्स का यह फायदा होता है कि आपको एक जगह पे सारी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें व्यवस्थित रूप में मिल जाएंगी। जो किताब में एक चैप्टर 200 पेज में, 300 पेज में समझाया जाता है, नोट्स में वो 10 पेज में आपको समझा दिया जाता है। वो टीचर उस पूरे चैप्टर का निचोड़ उठा के उस नोट्स में डलवाता है, उस नोट्स में इंक्लूड कराता है, और सिंगल उस नोट्स के चैप्टर को पढ़ने से आपका उस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू समझ आ जाता है। इनफैक्ट उस पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाते हैं। इसलिए स्टार्टिंग से नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि नोट्स आपको बहुत आगे रखेगा और आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि देखिए लास्ट में जब एग्जाम टाइम का प्रेशर आता है ना, जब एग्जाम एकदम नजदीक होता है, उसके बाद आपको लगता है कि काश मैं भी नोट्स बना लिया रहता मंगरू जैसा, तो मैं भी आज टॉपर बनता ना। देखिए मंगरू टॉपर बन रहा है। अरे तो इसलिए आपको नोट्स बनाना है बच्चों, और बढ़िया तरीके से नोट्स बनाना है, क्योंकि यही नोट्स आपको टॉपर बनने में काफी हेल्प करेगा भाई। ओके ठीक है। दूसरी आदत, ये जो कुंभकर्ण की तरह सोने की आदत आपकी लगी हुई है, इसको त्यागना पड़ेगा स्टूडेंट्स। क्योंकि जाहिर सी बात है कि मैं बार बार वही कहता हूं कि जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो इसलिए या तो रात में या तो दिन में मेहनत ज्यादा करना होगा। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो रात को ज्यादा देर तक नहीं पढ़ पाते हैं और सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, तो आपको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता स्टूडेंट्स। दोनों में से कोई एक आपको परफेक्ट बनाना होगा। या तो रात को ज्यादा देर तक पढ़िए या सुबह जल्दी उठ जाइए। कोशिश करिए इन दोनों में से यही वाला अपनाएं, क्योंकि सुबह उठने के बहुत सारे फायदे हैं। जितने भी टॉपर बने हैं ना, लगभग उन सभी टॉपर्स में से 60 से 70% स्टूडेंट्स सुबह उठ के पढ़ते थे।
30 ही या 20% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो रात को ज्यादा पढ़ के और चीजें टॉपर बनते होंगे, बट ज्यादातर स्टूडेंट जो सुबह उठ के पढ़ते हैं ना, वो टॉपर ज्यादा बनते हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि सुबह में माहौल मिलता है पढ़ने वाला, दिमाग फ्रेश रहता है, पूरा माहौल मिलता है पढ़ने का। सो के उठे रहते हैं तो दिमाग में बहुत सारी चीजें नहीं चल रही होती हैं, एकदम फ्रेश होता है, जो चीज आप पढ़ेंगे वो अच्छे से व्यवस्थित होगा। और रात को पढ़ने से क्या नुकसान है? रात को पढ़ने से एक ही नुकसान है कि जितनी भी दिन भर की चीजें हैं ना, वो उसी टाइम याद आएगी जब आप पढ़ने बैठेंगे। आप कहेंगे अरे गजब बेइज्जती है भाई, अभी तक चीजें नहीं याद आ रही थी, अभी मुझे मंगरू की याद आ रही है जब मैं पढ़ने बैठ रहा हूं। हैं? तो ये इसीलिए कहा जाता है बच्चों कि आप सुबह उठ के पढ़ना शुरू करिए। सो कुंभकर्ण की जो आपकी आदत लगी पड़ी है उसको बंद करिए, वरना इसको जैसे मार के मैंने 2 झापड़ दिया है, 2 झापड़ मार के यहां गाल लाल कर दिया है, वैसे ही आपकी करूंगा। गड़बड़ वाली बात। सुबह उठना स्टार्ट करिए और सुबह उठ के अपने आप को एक्सरसाइज कराइए पहले 10 मिनट तक, ताकि पूरी बॉडी एकदम एक्टिव हो जाए। ये नहीं कि सुबह उठे बिस्तर पर से और तुरंत कॉपी किताब उठे लेके और पढ़ने बैठ गए, तो पढ़ते 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 कैसे बिस्तर पे गिर जाएंगे ये आपको ही नहीं पता चलेगा। तो इसलिए पहले उठिए, बिस्तर से उठिए, जाके टहलिए, एक्सरसाइज करिए, ऐसे 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 ऐसे, ताकि आपका पूरा जो है शरीर एक्टिव हो जाए। ठीक है, कई तरीके की एक्सरसाइजेज हैं, अगर आप कहेंगे तो बताऊंगा मैं, क्योंकि मैंने जिम कर रखा है तो हर चीज़ आपको मैं बता सकता हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो सुबह उठने की बच्चों आदत जरूर डालिए अगर आपको टॉपर बनना है तो। तीसरी चीज, इस टॉपर की तरह आपको पढ़ना है बच्चों। इसी तरीके से डेडिकेशन होना चाहिए कि किसी से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ पढ़ रही है, और इस तरीके का फोकस अगर आपके अंदर आया तो आप बवाल मचा देंगे। सो लास्ट में क्या बच्चों, तीसरी आदत यह है कि सेल्फ स्टडी शुरू से करते रहें। देखिए, एक तो होता है ग्रुप स्टडी और एक होता है सेल्फ स्टडी। ग्रुप स्टडी में आपको दुनिया भर की चीजें सुनने को मिलती हैं। आपका दोस्त भी कुछ कह रहा है तो वो भी सुनेंगे, आप भी कह रहे हैं वो भी सुनेंगे, दूसरा कह रहा है वो भी सुनेंगे, तीसरा कह रहा है वो भी सुनेंगे, उसके घर से कोई आवाज आ रहा है तो वो भी सुनेंगे। तो ग्रुप स्टडी भी अच्छा है, ग्रुप स्टडी में भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। बट जो सेल्फ स्टडी आप करेंगे ना, तो आपका दिमाग बहुत चलता है। अगर कोई चीज आपको एक बार में समझ नहीं आता तो उसको आप चाहेंगे कि किसी तरीके से घुमा फिरा के समझें, और उसमें आपका दिमाग आपको काफी हेल्प करता है। इसलिए सेल्फ स्टडी जिसने जिसने किया है उसको रिजल्ट काफी बेहतर मिला है। इसलिए बच्चों सेल्फ स्टडी जरूर करिए। मैं बताऊं, सेल्फ स्टडी को आप जो समझते हैं वो सेल्फ स्टडी नहीं है। सेल्फ स्टडी मतलब जो आप क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, यानी कि स्कूल कॉलेज में, उसको हटाइए। जो आप ट्यूशन क्लासेस में पढ़ रहे हैं उसको हटाइए। जो आप दोस्तों के साथ पढ़ रहे हैं उसको हटाइए। ये तीनों टाइप की चीजों को कहिए जल्दी वहां से हटो। ठीक है, और एक चीज आप हमेशा फोकस करिए कि अकेले कुछ समय पढ़िए। अकेले कुछ समय अकेले पढ़िए। ये नहीं कि हमेशा अकेले पढ़ रहे हैं, नहीं 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 नहीं, इस स्थिति में भी ध्यान भटकता है स्टूडेंट्स। तो इसलिए अकेले कुछ समय पढ़िए, और उसी अकेले को पढ़ते समय जो आप प्रैक्टिस करेंगे उसी को अपन सेल्फ स्टडी कहते हैं। और सेल्फ स्टडी काफ़ी फायदेमंद होती है। एक टॉपर बनने की राह में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका बच्चों यही अदा करती है। जिस तरीके से ये लड़की पढ़ रही है वैसे ही आपको पढ़ना है, और आराम से फोकस करके सेल्फ स्टडी पर फोकस ज़्यादा करना है। क्योंकि जो आप स्कूल में, कॉलेजेस में, यूट्यूब चैनल पे देखते हैं वो तो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। तो देखने से और खुद से प्रैक्टिस करने में बड़ा अंतर होता है। अगर आप मैथमेटिक्स की वीडियो सिर्फ देख के जाएंगे और आप समझ गए हैं उस क्वेश्चन को, बट अगर कॉपी में एग्जाम सेंटर में दे दिया जाए ना, तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। सो इसीलिए खुद से प्रैक्टिस करनी जरूरी होती है, और वही प्रैक्टिस सेल्फ स्टडी आपको कराता है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मजा आ गया तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर इसी तरीके की रोशन सर की वीडियो आपको अच्छी लगती है सो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बड़ा मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर, जय हिंद।